गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कविता सिन्हा, गृह विज्ञान की शिक्षिका, आज आपको 11th क्लास के व्यायाम के प्रभाव, विकास एवं कार्य क्षमता के चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी कि व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर और कैसे विकास और कार्य क्षमता में ये इफ़ेक्ट डालता है, ये मदद करता है। तो बच्चों, शरीर को हष्ट-पुष्ट, सुंदर, सुडौल तथा लचीला बनाने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में शारीरिक परिश्रम किया जाए। शारीरिक परिश्रम किसी भी रूप में तथा किसी भी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से उपयुक्त लाभों के साथ साथ शरीर स्वस्थ भी रहता है और किसी भी मनुष्य के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी माध्यम से हम कुछ ना कुछ परिश्रम अवश्य करें, क्योंकि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। इसके बिना व्यक्ति जो ज़्यादा खेल कूद नहीं सकता, क्योंकि फिर क्या होता है, उसकी सांस फूलने लगती है तथा वो शीघ्र ही थकने लगता है। अगर हम परिश्रम करते रहते हैं तो हमारी आदत में रहता है काम करना, मेहनत करना, और इसके अपोजिट अगर जो परिश्रम नहीं करते हैं वो जल्दी जब खेला जाता है तो जल्दी थक जाते हैं, या कोई काम आ जाता है अचानक तो वो जल्दी थक जाते हैं। तो शरीर में के किसी भी भाग का विकास जो होता है व्यायाम के बिना संभव नहीं होता है। ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दिमाग को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है और शरीर एवं मस्तिष्क में सब पर्याप्त मात्रा में रक्त को पहुंचाने के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। और आजकल देखा होगा आपको हर जगह व्यायाम का विशेष महत्व देखने को मिलता होगा, चाहे वो हमारा विद्यालय हो, चाहे वो घर हो। योग शिक्षा का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमें किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे स्क्रीन में कि विभिन्न अवस्थाओं में व्यायाम के क्या क्या रूप होते हैं। ये व्यायाम की जो प्रक्रिया है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे स्क्रीन में देखिए कि एक कॉलम बना है अवस्था, एक कॉलम बना है व्यायाम के प्रकार। तो जन्म के समय कैसे करते हैं हम, हल्के हल्के हाथ पैरों को सहलाना। 6 महीने से 1 वर्ष की आयु में बच्चे को बैठाना शुरू कर देते हैं और उसके हाथ पैरों की मालिश वगैरह करते हैं। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु में बच्चों को खिलौनों के माध्यम से या अन्य साधनों से शरीर की कसरत करानी चाहिए। उसके लिए वॉकर ले आते हैं, हम उसको वॉकर में चलाते हैं या कोई भी चीज़ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। लड़कों के लिए दौड़ लगाना, खेल कूदना, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में भाग लेना। लड़कियों के लिए वॉलीबॉल, हॉकी आदि में खेलों में भाग लेना, रस्सी कूदना, ये सब व्यायाम हल्के फुल्के कराए जाते हैं। या डांस भी एक अच्छा व्यायाम है। अब जो बच्चे वयस्क लड़के लड़कियों के लिए क्या होता है, बैडमिंटन खेल लिया, गोल्फ खेल लिया, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट वगैरह खेल लिया आदि खेलों से खेलना चाहिए। या एक स्विमिंग भी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। रस्सी कूदना, योगाभ्यास करना। प्रौढ़ों के लिए पुरुष प्रौढ़ों के लिए क्या होता है, मॉर्निंग वॉक, हल्की हल्की दौड़, या जो तेज़ चल लेता हो तेज दौड़े। अन्य कई प्रकार के खेल खेलने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ बैडमिंटन सिर्फ बच्चों के लिए है, इसको वयस्क जो प्रौढ़ पुरुष होते हैं वो भी कर सकते हैं। महिला प्रौढ़ों के लिए पार्क में घूमना, अपने आसपास घूमना, घर के काम करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हल्के योगाभ्यास करना। वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के लिए मॉर्निंग वॉक करना, हल्की दौड़ लगाना, दूरी तक पैदल चलना। वृद्ध लोगों के लिए अपने शरीर के हिसाब से कार्य करना। गृहस्थी महिलाओं के लिए, जो गृहस्थी में है महिलाएं,
वो योगाभ्यास करना चाहिए, उनको एरोबिक्स वगैरह करना चाहिए और घर के कामों में करने से भी चुस्ती फुर्ती रहती है। गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर के अनुसार हल्के योगाभ्यास करने चाहिए, घर के हल्के फुल्के कार्य करने चाहिए। व्यायाम ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से काम कर सके और शरीर में बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि व्यायाम करने के रूल्स क्या होते हैं। व्यायाम तो सभी को पता है कि व्यायाम करने से क्या लाभ होता है, लेकिन हमें कुछ रूल्स रहते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। तो व्यायाम करते समय हमेशा एक तो ढीले ढाले लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, जिससे शरीर की क्रियाशीलता में बाधा ना पड़े। क्रियाशीलता मतलब होता है काम करने की हमारी जो क्षमता होती है, काम करने की जो एक गति होती है, उसमें बाधा नहीं पड़े। अगर हम अनकंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ेगी। फिर शरीर के स्वस्थ ना होने पर या रोग की अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हमें अनकंफर्टेबल है, अगर हम सही से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें उसको व्यायाम को उस पीरियड तक छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं कि व्यायाम करने से आधे घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। व्यायाम करते समय प्रातःकालीन मतलब मॉर्निंग का जो समय होता है वो व्यायाम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यायाम करने के लिए हमेशा नियमित रूप से तथा निश्चित समय पर ही हमें एक टाइम बना लेना चाहिए, उसी समय पे हमें व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने के बाद लगभग 20 से 30 मिनट तक आराम की स्थिति में रहना चाहिए। व्यायाम हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता, हमें अब सब व्यक्तियों को अपनी शारीरिक क्षमता पता है कि हमारा शरीर कितनी देर में थक जाता है या हम कितना कंफर्टेबल तरीके से हम कितना टाइम तक कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स थे जो व्यायाम के नियम माने जाते हैं। इन्हीं के नियमों के अंतर्गत हमें व्यायाम करना चाहिए और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। फिर व्यायाम के शरीर पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। व्यायाम के शरीर पर, अगर हम व्यायाम करते हैं नियमित रूप से, क्या शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि पौष्टिक पदार्थों से परिपूर्ण अर्थात पौष्टिक भोजन करें, परंतु यह आवश्यक नहीं है पौष्टिक भोजन करने के बाद भी हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हमने चलिए संतुलित भोजन तो खा लिया, लेकिन वो संतुलित भोजन को हम अपने जीवन में उसका अच्छा इफेक्ट देखने के लिए हमें पौष्टिक भोजन से क्या होती है, शरीर में प्रोटीन और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर हम काम नहीं करेंगे, अपने मांसपेशियों को नहीं हिलाए डुलाएंगे, तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा और उसकी कार्य करने की जो क्षमता है दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। शरीर का विकास है, किसी भी शरीर का समुचित शारीरिक विकास उसके बाल्यकाल में किए गए कामों पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उचित समय पर करे गए हम जो परिश्रम करते हैं, खेलकूद करते हैं, अगर उसका अभाव रहता है तो शारीरिक जो दुर्बलता है वो समय से बहुत पहले आती है। इसलिए हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों में क्रियाशीलता तथा लचीलापन बना रहे। फिर है बच्चों कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था आपको, जो भी हम मनुष्य की काम करने की क्षमता है, जो भी काम करते हैं नियमित रूप से, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम तथा योगाभ्यास करेंगे तो हमारी शरीर की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। फिर है अगला पॉइंट हमारा है सुधारात्मक प्रभाव। सुधारात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि हर बच्चे में प्रतिदिन कुछ ना कुछ तरह के अनेक काम करते हैं हर बच्चा, जिससे शरीर होता है उस रूप को धारण करने में सफल होता है। शारीरिक आसन अनुचित रूप से अगर हम करते हैं अथवा किसी भी भाग पर विशेष बल पड़ता है तो उससे समान आकृति बदल जाती। इन विकृतियों मतलब बनावट, जो विकृति बन जाती है हमारे शरीर की, उसको सुधार के लिए व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी होता
है, जैसे रीढ़ की हड्डी का झुकना, कंधों का झुकाव, नियमित व्यायाम। अब आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई बच्चा झुक के बैठता है, अगर वह नियमित रूप से झुक के बैठता है तो उसकी पूरी वो आदत ही में बदल जाता है कि वो जब भी बैठेगा वो झुक के ही बैठेगा, तो पीछे का पार्ट उसका बाहर की तरफ नज़र आने लगता है। तो इससे उसके शरीर की जो आकृति है वो बिगड़ जाती है। इसलिए हमें बच्चों को भी एक्सरसाइज अवश्य करानी चाहिए। फिर है अगला पॉइंट हमारा है व्यायाम के लाभ। व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं? व्यायाम के बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम जितना भी डिस्कस करें इसके लिए उतना कम है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, तो इसके बारे में आपको मैं अवगत कराती हूँ। इसमें पहला है उत्सर्जन में सहायता। व्यायाम करते समय अधिक रक्त परिवहन से शरीर गर्म हो जाता है। हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे हमारा जो शरीर है वो गर्म हो जाता है और इसी कारण शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना बाहर निकलता है। और पसीने के साथ साथ जितने भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जितने भी अनावश्यक पदार्थ वो बाहर निकल जाते हैं। इससे एक तो शरीर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते और दूसरा वृक्कों को कम कार्य करना पड़ता है। फिर अगला है रक्त परिवहन में सरलता। व्यायाम करते समय प्रायः शरीर की जो मांसपेशियों को अतिरिक्त काम करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये अतिरिक्त ऊर्जा रक्त परिवहन द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए व्यायाम करते समय हमेशा रक्त परिवहन की गति तथा हृदय के कार्य करने में वृद्धि हो जाती है। देखा होगा कि जब व्यायाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें क्या कहते हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर का बहुत जल्दी होता है और हमारे शरीर की जो बहुत जल्दी उसमें पसीना आता है। इससे रक्त जल्दी अंगों तथा ऊतकों तक जाता है तथा रक्त की परिवहन में सरलता होती है। अन्यथा विश्राम की अवस्था में रक्त प्रवाह बहुत कम होता है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन जो है, रक्त का प्रवाह जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। फिर शारीरिक वृद्धि। व्यायाम करने से व्यक्तियों में शारीरिक वृद्धि होती है, हाइट बढ़ती है और हमेशा व्यायाम ना करने वाले व्यक्तियों को जो वृद्धि है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसी कारण ये व्यक्ति जो होते हैं अधिक पौष्टिक भोजन अपने आहार में लेते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि बढ़ती है। अब जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वो खान पान से अपनी शारीर की वृद्धि करते हैं, लेकिन व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब अगला पॉइंट हमारा है व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। अब ये व्यर्थ पदार्थ कैसे निकलते हैं? पसीने के माध्यम से निकलते हैं। व्यायाम करने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य व्यर्थ पदार्थ के निष्कासन में सहायता मिलती है। मांसपेशियां जो हैं मजबूत होती हैं, शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। व्यायाम करते समय जब हम गहरी सांस लेते हैं, सांसों पर विशेष महत्व दिया जाता है। सांस को अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, जिससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु प्राप्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अब आप लोगों को बिल्कुल ही स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि व्यायाम के कितने लाभ हैं, व्यायाम ना करने से हमें क्या क्या हानियां हैं। और ये कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क